साथियों नमस्कार। आप सभी लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें आपका उद्देश्य क्या है? जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया, उस वक्त केवल दो उद्देश्य से किया गया। जब क्योंकि इस मार्केट में दो तरह के लोग आते हैं। एक तो लंबे समय में हम अपने पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट करें, दूसरा शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके हम कैसे पैसे जनरेट करें। यह दोनों चीज़ें अलग होती है, लेकिन जब भी आप इन कैलकुलेशन को काफ़ी लंबे समय लेके चले और जो आप अपेक्षा रखते हैं कि हम शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं, इस दुर्योधन के अपने मन से निकाले और एक अच्छा निवेशक बनने के प्रयास करें, तो आने वाला 15 से 20 साल बाद माफ़ करना, सॉरी, आने से 20 साल बाद, कमिंग 15 से 20 साल बाद आपका दुर्योधन एक कृष्ण का अवतार ले सकता है। आज हम लोग इसी बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि आप एक निवेशक हैं तो आपके लिए काम का वीडियो है, आप कंटिन्यू देखते रहिए। और यदि आप ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म में पैसे बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए किसी भी काम का नहीं है। तो आप इसको स्किप कीजिए और किसी और चैनल पे शॉर्ट टर्म में पैसे कैसे बनते हैं उसको सर्च कीजिए, यही बेहतर रहेगा। अभी आप अपने स्क्रीन पे दो चीज़ प्राप्त कर रहे हो कि मार्केट में पिछले 3-4 महीने से लगातार सेंटिमेंट और इतनी विचलन है, वोलेटिलिटी को लेके बात करें, इतनी ज़बरदस्त उतार चढ़ाव है जिसे मार्केट में हम पैनिक होकर के ऊपर में शेयर खरीदते हैं और नीचे में बेच देते हैं। परंतु ट्रेड अलर्ट ग्रुप में यदि आप हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ग्रुप में हैं, जिस ग्रुप को हमने LTCG का नाम दिया है, तो उसमें आप सभी लोगों ने यह भी प्राप्त किया है कि लंबे समय में हम पैसे को कैसे बना सकते हैं। मैं छोटा सा आपको एक डेमोस्ट्रेट करता हूँ अपने सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग यूज करते हैं, उसमें किस प्रकार की रैली आई और किस प्रकार से हम लोग ट्रेडिंग को अवॉइड करने के कारण अपने फंड को सेफ करते हुए एक सिस्टमेटिक तरीके से जनरेट प्रॉफिट कैसे लंबे समय में बनेगा, उसके बारे में विचार किए। आप सभी लोग, निवेश की बात जब आता है तो आपके पास केवल दो ही रास्ते होते हैं। मैं इसके बारे में भी आने वाला कमिंग 2-3 वीडियो बनाने जा रहा हूं और उसमें आपको जो विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप एक बार इस चीज़ को समझिए। इंडेक्स फंड का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, ETF की नाम आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन इनमें कभी भी कोई भी ब्रोकर, मैं बिल्कुल यह नहीं कहना चाहता को नहीं बताते, लेकिन आपको जल्दी रिकमेंड नहीं करते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें उनकी ब्रोकरेज बनने की चांसेस बहुत कम होता है। जब भी आप इस ट्रेड को लेंगे तो लंबे समय तक होल्ड करेंगे, और एक ब्रोकर को क्या चाहिए? लंबे समय तक प्रॉफिट। यदि आप कोई भी शेयर खरीदे होते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करते हैं, पिछले 18 से 20 महीने से लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि मार्केट में एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शॉर्ट टर्म में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप अपने पैसे को 2-3 पार्ट में विभाजित कीजिए। आपके पास जितनी भी कैपिटल है उसको 2-3 पार्ट में जब विभाजित करेंगे, पहला पार्ट इन्वेस्टमेंट का रखिए, दूसरा पार्ट आप मीडियम टर्म और अल्ट्रा टर्म का रखिए, और कुछ पार्ट्स जिसको आप सहन कर पाएंगे, जिससे आपको अपने अंदर की एक कॉन्फिडेंस के बारे में पता चल पाएगा कि मैं कितनी बार
सही हूँ कितनी बार गलत हूँ, इसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो 5 या 10% फंड जो भी आपके पास हो उसमें आप इंट्राडे कीजिए। मैं पुनः एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर ये आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप इसमें से 70% पैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालिए। इसमें से आप 20% पैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में डालिए और 10% पैसे जो भी आपको अच्छा लगे इंट्राडे में आप कीजिए। परंतु एक चीज़ याद रहे, टेड अलर्ट के द्वारा जब भी आपको कोई भी डेमोस्ट्रेट करके हम लोग अपनी कॉल्स जनरेट करके ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, सोशल साइट पे प्रोवाइड करते हैं, अक्सर आपने आज तक पाया होगा कि चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, हम दोनों के बारे में आपको लास्ट में एक कंफर्मेशन वीडियो के माध्यम से हो या हम अपने सोशल साइट पे हो ज़रूर देते हैं, क्योंकि यह ज़रूरी है इन कन्फर्मेशनों को देना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग में हमारी एक्यूरेसी लेवल क्या है। और जब तक आप एक्यूरेसी लेवल के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। एक छोटा सा एक और उदाहरण से समझते हैं। सपोज कीजिए आपने 10 लाख रुपए का फंड है और 70% जैसा कि मैंने बोला, इट मीन्स आप 7 लाख रुपए लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2 लाख रुपए आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं और 10 लाख, ये 10% 1 लाख रुपए आपने ऑलमोस्ट इंट्राडे में करते हैं। किसी कारणवश 1 साल बाद परिणाम जानने की कोशिश किए और आप जो इंट्राडे कर रहे थे वह पैसा आपका जीरो हो जाता है। जो आपने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में किए हैं उसमें आप 20 से 25% की रिटर्न कमाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट लगभग ये आपका 2 से 2.5 लाख रुपए हो जाता है। और जो आपने लंबे समय के लिए निवेश किया है उसमें बहुत कम रिटर्न आती है, 10% की रिटर्न आती है। और 1 साल बाद जब हम उसकी परिणाम देखते हैं 8 से 10% के बाद, तो वो लगभग 7,70,000 से 7,80,000 के आसपास में बन जाता है। अब इन बातों को बताने का उद्देश्य क्या है, इससे आपको कन्फर्मेशन क्या मिलेगा? 1 साल बाद आपको एक कन्फर्मेशन मिलता है कि आपकी गलती होने के बावजूद भी आप अल्टीमेट 3% की रिटर्न प्राप्त कर पाए। अब ये 3% का रिटर्न क्यों हुआ? सबसे पहले इन चीज़ों को हम समझते हैं। क्योंकि आपने 70% फंड को लंबे समय के लिए निवेश किया है, चाहे वो इंडेक्स हो, ईटीएफ हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो सकता है जो हम लोग इस ग्रुप के माध्यम से लगातार आपको रिकमेंड करते हैं। शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा टर्म कॉल्स भी हम लोग ही देते हैं, जिसमें मैं कई बार बता चुका हूँ कि उसमें हमारा 80 to 85% की एक्यूरेसी है और साल में 30 से 35% तक का रिटर्न बनाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हिसाब से आप बना सकते हैं। उसका जस्टिफाइड प्रूफ है, ये सारे सारे प्रूफ हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के देखिए। मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे मैं अलग अलग समय पे अलग अलग वीडियो के बारे में, अलग अलग डेमोस्ट्रेट ट्रेडिंग के बारे में बहुत सुंदर ही तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बता रखा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि हम अपने अकाउंट्स में 10 to 15 जो भी आपके पास फंड है, 10 लाख रुपए की फंड है, 1 साल बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं भी यही बोल रहा हूँ कि आप 3% रिटर्न रिटर्न पे आएंगे। ऐसा क्यों हुआ? ये दुखद चीज़ है आपके लिए और मेरे लिए भी है। तो आप यहाँ पे दो चीज़ लर्निंग कर पाएंगे। जो आपका एक्सपोजर है वो 70% ऐसी प्रोटेक्शन फंड में है जहाँ पे आपको मार्केट में यदि प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस भी होने का चांस निग्लेजिबल के बराबर में है। शॉर्ट टर्म में जो भी आप फंड लगाते हैं उसमें 2 से 4% लॉस होने के चांस है, लेकिन इंट्राडे में यकीन मानिए आप 1 साल तक आजमा के देखिए आपकी प्रॉफिट बने न बने। साल के आखिरी में आपका कैपिटल ऑलमोस्ट, अगर आप 1 लाख रुपए डुबा भी देते हैं उसके बावजूद भी आपकी जो 10 लाख रुपए कैपिटल है वो लगभग 3% से एग्रेसिव ग्रो हो जाता है। अब इस बात का कहने का मुख्य उद्देश्य यही कि आप इस पैसे को यदि सेविंग अकाउंट में भी रखते हैं
तो 3 से 3.5% का जो गवर्नमेंट आपको एक इंटरेस्ट जनरेट करके दे रहा है, आपका रिटर्न भी यही रहता। फिर अब आप ये समझना चाहते हैं कि इसमें आपको प्रॉफिट क्या मिला, हम इस तरह के रिस्क क्यों लें। तो जब आप अपने अंदर की दुर्योधन के यहाँ ख़त्म करते और इंट्राडे ट्रेड नहीं करते, इंट्राडे ट्रेड आप जीरो करते और आप 30% पेमेंट आप लगाते अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेड में, तो यही आपका लगभग ऑलमोस्ट 375 के आसपास में बनता। अब देखेंगे तो आपका जो रिटर्न है वह लगभग 11 से 12% के आसपास रिटर्न बन चुका है, क्योंकि साल के आखिरी में देखेंगे आप तो कोई इंट्राडे कर नहीं रहे हैं, और इंट्राडे नहीं करने के कारण आप लोग लॉस की चांस बहुत कम कर देते हैं। और जो आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम फंड लगा हुआ जिसके ऊपर में 10 to 15% को हम लोग ऑब्जर्व किए हैं, लेकिन एक तरफ हमने मेहनत से अपनी जो ट्रेडिंग की रणनीति को लर्न विथ अर्न किए, उसकी वजह से सारी फंड की वैल्यूशन 11,55,000 रुपये बन जाता है। और इसकी रिटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 11.5% पाएगा। अब इन चीज़ों से आपने या हमने क्या सीखा कि हमें फंड को एग्रेसिव तरीके से ग्रो कैसे करना है। तो यह एक सिस्टमेटिक तरीका है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो करना और कहना बहुत आसान है, एक्सेल पे आपने दिखाया है, इसका क्या प्रूफ है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा आने वाला समय में हुआ भी है। तो मैं आपसे दो बातें कहता हूँ, सिंपल सिंपल दो बातें यह कहता हूँ कि आप दो काम कीजिए। आपके पास जो भी फंड है, मैं फिर से यूम 10 लाख को ही करके चलता हूँ, इसको आप लगभग 120 महीनों में डिवाइड कर दीजिए। जो भी आपके पास फंड है 120 महीने में डिवाइड कर दीजिए। इसमें आपको किसी से भी कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट आपका फंड बनता है 8,0333 रुपये। एक कंजर्वेटिव वे में हम एक हिसाब किताब लगाने की कोशिश करते हैं कि आप पैसे बैंक से बैंक में ही रखिए, क्योंकि आप बैंक से बाहर तो निकालना फुर्सत लगेगा ही नहीं। इससे कहीं बेहतर बैंक से बैंक में भी अगर शिफ्ट करते हैं पैसे को, केवल आपको तरीका बदलना है। तो वो तरीका क्या है? वह तरीका यह है कि आप अपने बैंक से बैंक में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसी बैंक में किस प्रकार से डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। आप निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी ईटीएफ आता है, आप अपने ब्रोकर से या जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हमसे संपर्क कीजिए, आपको बताएंगे ये क्या है या किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा टूल्स है। इसमें आप ऑलमोस्ट 12 बैंक में डाइवर्सिफाइड फंड लेते हैं। एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसिंड, बंधन बैंक, फेडरल बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल, आईडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, और साथ ही साथ आपको यस बैंक। अब आप इन सभी बैंकों में से ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जिनको आप नहीं जानते। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, एक एज्यूम करके चलते हैं। आपके पास जो भी फंड है उसको हम जब 120 महीने में विभाजित करेंगे तो उसकी परिणाम क्या आएगा। आप आरडी करें, एफडी करें या कुछ भी करें, आपको उस पर रिटर्न्स 6 से 8% इससे ज़्यादा लंबे समय में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रिटर्न्स जो आरडी की होती है वो फ्लैक्सिबल होती है। आप लोग इसके लिए भी गूगल्स पे जाके सर्च कर सकते हैं कि लंबे समय में, आज से 8-10 वर्ष 15 वर्ष पहले की बात करें, और उस वक्त जो बैंक की इंटरेस्ट रेट थी वो ऑलमोस्ट 10 से 11%। उस समय से धीरे 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 बैंक की इंटरेस्ट रेट गिरती गई और आपकी पैसे की परचेजिंग पावर कम होता चला गया। लेकिन उन्हीं पैसे को आप उन्हीं बैंक्स के अंदर रखिए, उससे मत डाइवर्सिफाइड कीजिए, जो कि ट्रस्ट की भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन धीरे धीरे विड्रॉल कीजिए और उन 12 बैंक्स के अंदर में ऑटोमेटिक शिफ्ट कीजिए, क्योंकि किसी कारणवश, जैसे आपने पीएमसी बैंक का नाम सुना, आने वाले कई सारे बैंक्स और भी मर्ज हुए,
कई भी और मुद्दा हो सकती है, और मैं वित्तीय बात में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता, क्योंकि यह पब्लिक डोमेन है। लेकिन 10 से 12 बैंक्स में कोई भी बैंक्स का बिजनेस ऐसा नहीं होगा जो अपने बिजनेस को करप्ट करना चाहेगा या डुबोना चाहेगा। और जब जब बैंक की बिजनेस में आप पैसे लगाते हैं, ग्रो करेगा, तो आपको ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आइए इसको भी समझने के प्रयास करते हैं कि 2004 से लेकर के और 2020, विगत 16 वर्ष में अगर आप महीने की बात करें और आपने अभी ऐसा किया होता, 16 वर्ष में ऑलमोस्ट जो मंथ बनता है वो 16 × 12 इक्वल टू 192 मंथ बनते हैं। अब हम इसको क्या करें, 10 लाख रुपए के 192 मंथ में डाइवर्सिफाइड कर दे रहे हैं। तो आपका जो महीने का आता है 5208 रुपये, एक एवरेज मान के चलें, और हम 5000 रुपये का एवरेज मान के चलें कि हम लगातार इन 14 वर्षों से डालते होते, तो हमारे पास परिणाम क्या होता। मैं ऐसे आपको बहुत सारे डिमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ, लेकिन एक सिंपल बैंक्स जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, अपने सारी के सारी सिक्योरिटी आप बैंक्स के अंदर ही डालते हैं, मैं केवल उसी को आज डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। यह वीडियो काफ़ी लंबा ना बन जाए, इसलिए 5208 रुपीज़, 5200 ही एज्यूम करिए आप लगातार यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यह कंट्रीब्यूशन आप 2004 से कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब 10 से 15 वर्ष किसी निवेश को आप मानते हैं, उसके बाद आपको निवेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। वही निवेश एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना देगा, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, और एक बहुत अच्छा एग्रेसिव तरीके से आपको फंड को ग्रोथ होते हुए दिखा देगा, जिससे आपकी अंदर की दुर्योधन जिस ट्रेडिंग करने पे आपको मजबूर करता है वो हटेगा। अब आपने परिणाम देखा कि यहाँ से ऑलमोस्ट आपने अपने फंड को धीरे 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 सभी बैंक में वितरित किए, और आज तक आपने लगभग 10 लाख रुपए का टोटली अमाउंट आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टेड अमाउंट आपने 2,88,000, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए के आसपास ने आपने निवेश किया। मार्केट में इतनी ज़बरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी होने के बावजूद भी आपकी फंड की वैल्यू 36,41,227 है। यानी विगत 15 वर्षों में जो आपका फंड है, यदि आप बैंक्स में भी डाले होते, वन टाइम एफडी किए होते, तो भी ऑलमोस्ट आपका 1.5 गुना हुआ होता। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने फंड को कंट्रीब्यूशन बिल्कुल विगत धीरे धीरे किया। आपको जब बैंक में वहाँ पे फंड थे, तो वहाँ पे भी आपको 2.5, 2, 3% जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता हो, उस सेविंग्स अकाउंट्स में ऑलरेडी मिलते रहे। इसके बावजूद भी एक हैंडसम रिटर्न 12 से 15% का रिटर्न मिला। तो यह डेमोस्ट्रेशन 12 से 15% कहना, और यह मैं ऐसा नहीं है कि मैंने खुद ही अपने मतलब से बताया है, एक प्रीवियस डाटा के ऊपर में बताया है। आने वाले समय में आपको ऐसा मौका मिलेगा, उस मौका के बारे में हम कैसे जानें। तो यह बहुत बेहतर तरीका है कि बहुत लंबे समय के बाद बैंक निफ्टी एक डिमांड जोन में आया है, जिस डिमांड जोन को ब्रेक करके जाना, और यह डिमांड जोन कंटिन्यू बना हुआ है। विगत 3 से 4 महीने से डिमांड जोन जो आपका बना है, यह डिमांड जोन 21,000 से लेकर के और आपका 16,000 के बीच में है। यानी इन 21,000 से 16,000 के बीच में बैंक निफ्टी इंडेक्स कहीं भी रहे, आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। जब जब मौका मिले आप एक लमसम अमाउंट लगाते जाइए, और उन लमसम अमाउंट के पीछे सिर्फ आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि मुझे इन पैसों को 10 या 15 वर्ष तक कोई ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे पैसे हैं उनको आप एक बार यहाँ निवेश करके 10-15 साल के लिए ऑब्जर्व कीजिए। आप इंट्राडे शॉर्ट टर्म जो भी करते हैं करते रहिए। आप ये मान जाइए कि इंट्राडे में आपका 5, 7, 10 हज़ार रुपये का एक लॉस हो रहा है, उस लॉस को ही लमसम समझ के करके देखिए। 15 से 20 साल बाद आप पाएंगे कि आपने जीवन में जो भी लॉसेज किया है, ऑलमोस्ट एक साथ सभी फंड आपके पास आ गए हैं। इसीलिए कहावत है, मनी पुल इन मनी, और आप व्यवहार के साथ में व्यापार कीजिए।
विश्वास के साथ में व्यापार कीजिए और इन सभी के साथ में ट्रेड अलर्ट पे समय-समय पे आकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे विज़िट करते रहिए। इससे आपको अलग-अलग चीज़ मिलेंगी। आप हमारे चैनल पे आने के लिए ट्रेड अलर्ट ट्रेड अलर्ट कंसल्टेंसी जैसे ही लिखेंगे, आप मेरे चैनल पे आ जाएँगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हमारे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिसमें हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लंबे समय में किस प्रकार से फंड को आपको मैनेज करना सिखाते हैं। दोस्तों, सीखना, समझना और प्रयास करके एक साथ मिल-जुल के चलना और थोड़े-थोड़े से प्रयास हमारे लंबे समय में किस प्रकार से एक एग्रेसिव रिटर्न दे सकता है, यह आने वाला 2 साल ही आपके साबित करेगा। 2 साल बाद जब आप इन सभी वीडियो को देखेंगे, हो सकता है कि यह डिमांड जिस डिमांड की आपको मैं बात कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं विस्तार से एक पार्ट 2 इसका वीडियो बनाऊँगा, जिसमें विस्तार से बात करूँगा कि इंडेक्स में हम किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं और कैसे प्रॉफ़िट बनता है। मैंने केवल आपको बैंक्स के बारे में आज अवगत कराया। आने वाले समय में हम देश के सभी इंडेक्स में धीरे-धीरे करके अपना पैसा कैसे लगा सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। आपने मुझे समय दिया और मेरे चैनल पे आए। ध्यानपूर्वक आपने इन चीज़ों को देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।